तो आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं छत्तीसगढ़ का। तो इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बारे में। इस महीने मतलब मई महीने के करंट अफेयर के बारे में आपको टोटली जानकारी दूंगा। देखा जाए करंट अफेयर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पीएससी के लिए या आगे बाकी किसी भी एग्जाम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम ऋषि सर है, ठीक है। मेरा नाम ऋषि सर है। मेरा यहाँ पर 5 साल से यहाँ पर एक्सपीरियंस है। यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट से 200 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग पीएससी, वेपम और रेलवे, एसएससी बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं। तो देखा जाए तो मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर 2016, 17, 18, 19, 20 बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम निकाला हूँ। और मेरा सबसे यादगार पल था यहाँ पर 2019 का, क्योंकि पीएससी का मेंस और इंटरव्यू दिया हूँ इसमें मेरा, ठीक है। तो इसके तहत ही मेरे यहाँ पर पीएससी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो देखा जाए 2021 को जो अभी हुआ था, इस बार का भी मैं मेंस दिया हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरे पीएससी प्री का जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था, तो 2022 फेब का, इसका यहाँ पर रिजल्ट है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मैं ही हूँ और कोई दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर फोटो, ठीक है। तो देखते हैं मई महीने के करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले आज का हमारा मुद्दा है। तो मुद्दा देखने से पहले चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। देखो पहला टॉपिक है आज का हमारा, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। क्या होता है श्रमिक सियान सहायता योजना, चर्चा में क्यों था? तो देखा जाए 1 मई को, कब, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भवन एवं अन्य, अगर देखा जाए यदि कोई बुजुर्ग श्रमिक व्यक्ति है, कौन यहाँ पर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि एक मुक्त 10,000 रुपया का सहायता, मतलब एक देखा जाए तो सरकार की तरफ से यहाँ पर 10,000 रुपया की सहायता करने की यहाँ पर श्रमिक सहायता योजना रहता है। इस राशि में 10,000 रुपये देंगे और इस राशि के हिसाब से इस योजना के लिए श्रमिक की पात्रता होनी चाहिए कम से कम। देखो ये जो श्रमिक पात्रता जो है ना रखा गया ना, या तो आपका 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आपको देखा जाए जो व्यक्ति 59 से लेकर 60 के आयु के बीच का है उनको यहाँ पर दिया जाता है। इसके साथ ही श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। जैसे इसका जो कि श्रमिक विगत मतलब इसका क्या है, मजदूर कार्ड होना चाहिए, इसको जो लेबर कार्ड बोलते हैं हम लोग, वो सब में क्या है कम से कम इसका 5 वर्षों से अधिक यहाँ पर क्या होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। जो मजदूर कार्ड बोलते हैं ना, वहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका पंजीकृत होना चाहिए, वो भी 5 वर्षों से अधिक के लिए। तो अगला देखते हैं मितान योजना। क्या होता है मितान योजना? तो मितान योजना देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो मितान योजना देखो चर्चा में क्यों था, ये भी क्या है 1 मई 2022 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना का शुभारंभ किया। क्या है मितान? मितान मतलब होता है क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे किस लिए इस योजना को बनाया गया था। इसके तहत नागरिक सेवा घर तक पहुंचाया जाएगा। जो मितान है वो क्या करेगी, मतलब घर पहुंचकर पूरी तरह इस योजना का पूरा बताएंगे। तो देखा जाए इस योजना का पलायन प्रोजेक्ट जो कि तहत 14 नगर निगम है। देखो छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम हैं, 14 नगर निगम हैं। उन सभी नगर निगमों में यहाँ पर इस योजना को शुरुआत कर दी गई है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ये चाह रही है शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाए। वर्तमान में 14 नगर निगमों से 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने की यहाँ पर रखा गया है। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की यहाँ पर सेवाओं को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर रखा गया है। इस योजना के तहत क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि अगर कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक फ़ोन करना है, कौन सा 14545 पे अगर फ़ोन करने पर
नगर निगम की ओर से मितान आएगा या आएगी, और उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको घर बैठे ही क्या करेंगे, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा, या तो विवाह पत्र बना दिया, मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, निवासी आयु मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं को क्या किया जाएगा, घर पहुंच कर ही सेवा किया जाएगा। इसको बोलते हैं मितान योजना। ठीक है। इस योजना के कारण क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, 14545 में क्या करना है, एक कॉल करना है, कॉल करने के बाद वहां से मितान आएगी और पूरी तरह आपको घर बैठे ही पूरी तरह सेवाओं का आपको यहाँ पर उपलब्ध कराने की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो अगला देखते हैं इसी महीने का टॉपिक के बारे में। तो मितान के इस योजना के बारे में देखने से पहले, इस योजना के शुरू होने से सरकार प्रक्रिया और आसान होगा। सरकार ऑफिस मतलब जो जनता है वो ऑफिस को चक्कर काटने से क्या होगा, यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कहा है कि इस योजना के माध्यम से नागरिक विशेष जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है ना, और दिव्यांग व्यक्तियों और निरक्षरों को जो घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं मिल सकती है। ऐसी योजनाओं की इस योजना में क्या किया गया, शामिल किया गया। अगला देखते हैं क्या होता है। 1 मई को छत्तीसगढ़ में मंत्रिपरिषद में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं कि एक बैठक होती है। ठीक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या है, भूपेश बघेल बैठे हैं और क्या यहाँ पर अन्य यहाँ पर मंत्री परिषद बैठे हैं। तो भूपेश बघेल के अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में कहीं महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। क्या है, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय में अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद ने 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवाओं के लिए नवीन अंशदानी पेंशन, मतलब इसको बोलते हैं पुराना पेंशन योजना, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा। तो पूछा जाता है कि पीएससी मेंस या तो इंटरव्यू में या तो आपको यहाँ पर पेपर में जो कि निबंध में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के ऊपर आपका अभिप्राय क्या है करके। ठीक है। तो नवीन अंशदान पेंशन योजना है तो वेतन से जो कि 10% क्या करती थी, यहाँ पर मासिक अंशदान जो कटौती होता था, ठीक है, 10% जो कि यहाँ पर करता था, अब उसमें से 1 अप्रैल 2022 से सामान्य करना, मतलब सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन में 12% के कटाव को यहाँ पर प्रस्ताव को सहमति मिल गई थी। जो पहले 10% यहाँ पर काटा जा रहा था, अब उसके कितना हो गया है, 12% यहाँ पर क्या है, अंशदान यहाँ पर काटा जाएगा। तो देखा जाए इसमें और भी बहुत कुछ यहाँ पर जोड़ा गया मंत्रिपरिषद की बैठक में। जैसे कि देखा जाए यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कई रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य में अंग्रेजी में अनुसूचित जातियों को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में ही अनुसूचित जाति का उल्लेखन करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। देखा तो इसका मतलब ये होता है जो व्यक्ति ST SC या व्यक्तियों की मात्रात्मक त्रुटि, जो मात्राओं पर जो त्रुटि होती थी जो हिंदी में, ठीक, हिंदी में लिखते थे और उसमें क्या था, त्रुटि होता था, उसको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पे कहीं कठिनाई होती थी। ठीक है। जैसे कि कोई भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लिखते थे, उनका नाम गलत रहता था, इन सभी चीज़ों या तो त्रुटियाँ रहती थी। उन्हें अभी एक निर्णय लिया गया कि अभी जितने भी क्या है, मतलब मंत्रिपरिषद में बैठक में ये निर्णय हुआ कि अगर आपके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनता है वो प्रॉपरली किस में होना चाहिए, अंग्रेजी में ही होना चाहिए करके निर्णय लिया गया था। और एक बात यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक में ही हुआ था, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में विशेष कठिनाई को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा मतलब CGPSC और जो छत्तीसगढ़ व्यवसाय मतलब CG व्यापम के द्वारा परीक्षाओं के शुल्क माफ करने का क्या किया गया था, यहाँ पर निर्णय लिया गया था, जो अनुमोदित क्या किया गया था। ठीक है। और देखा जाए तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की, ठीक, ये क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, इसमें जो पहले
आधार राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दी गई है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी की देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनरिया, पुजारी, देव स्थल के हट पर्याप्त एवं बाजा मोहरिया को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अब जो कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसानों को, इनमें अभी बैगा जनजाति हो गया, गुनिया, पुजारी और देव स्थलों के जो हट पर्यटकों मजदूरों को भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया। और एक मुख्य बात देखा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि, ठीक है, योजना के तहत क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि के योजना के तहत 2022 में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, जो छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रम नियम, ठीक है, 2002 यथा संशोधन 2022 में संशोधन प्रस्ताव के अनुसार किया गया। ठीक, ये जितने भी चेंजेस किया गया वो किसके तहत किया गया था, 2002 यथा को यहाँ पर संशोधन किया गया था, जिसको यहाँ पर पारित किया गया था। और भी कुछ चीज है जो कि छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद में यहाँ पर संशोधन किया गया था। और क्या है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा जो कि नियम 1965 में संशोधन प्रस्ताव तथा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया, मतलब ये भी एक था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाई के लिए रियासती दल पर होटल बार लाइसेंस प्रदान किए जाने के निर्णय के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने का पर्याप्त, ठीक है, और पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि की दृष्टि में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिया जाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अगर देखा जाए इसका मतलब ये है, जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है वो जो संचालित करती है, जहाँ पे वो होटल बार को लाइसेंस, मतलब अभी ज़्यादा होटल और बार क्या किया जाएगा, ओपन होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको यहाँ पर ओपन करने के मतलब बाहर जो भी अगर ओपन करना चाहते हैं, या तो कोई भी यहाँ पर होटल बार ओपन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों को, मतलब स्थानीय लोगों को क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, ठीक है, स्थानीय लोगों को क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, ठीक है। और क्या किया जाएगा, और इसी के तहत 26 का मतलब 26 ऐसे और भी अन्य यूनिट है जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर लीज पे देगी। अगला देखा जाए तो आदिवासी की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटौती की प्रक्रिया को सरलीकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजाति का संरक्षण वृक्षों में हित या संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया जाए। और एक मेन है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता जो संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप में अनुमोदन किया जाए। मतलब ऐसे बहुत सारे चीजों को क्या किया जाए, फिर से इसमें देखा जाएगा। और भी कुछ है, छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मिट्टी के उर्वरक शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों, ठीक है, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले में कंपोनेंट खाद को यहाँ पर, कंपोस्ट खाद को यहाँ पर उपयोग के साथ साथ गोमूत्र अन्य जैविक पदार्थों को उपयोग को बड़े पैमाने में बढ़ावा देने के उद्देश्य में इस वर्ष अक्षय तृतीया के दिन 3 मई को प्रदेश में माटी पूजा महा अभियान चलाया गया। शुभारंभ करने का निर्णय लिया और दीर्घ भिलाई में औद्योगिक क्षेत्रों में सिटी बस प्रारंभ किए जाने के एवं नवीन मार्गों को प्रकाश के संबंध में परिवहन मंत्री की अधिकृत किया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर किया गया। तो इसका आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अगर देखा जाए एक आपको यहाँ पर, ठीक है, कुछ टॉपिक है जैसे कि ये वाला, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र जो कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र जो कि ST SC को यहाँ पर पूरी तरह अंग्रेजी में रखा जाएगा क्योंकि मात्राओं को त्रुटि को देखते हो। अगर देखा जाए व्यापम का भी यहाँ पर फीस निःशुल्क कर दिया गया। और देखा जाए तो यहाँ पर जो कि राजीव गांधी जो कि 6,000 से लेके 7,000 कर दिया गया, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक है। और देखा जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा में जो नियम जो कि 1965 में संशोधन किया गया, अभी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा भर्ती की यहाँ पर। और शेष शेड्यूल, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में भी यहाँ पर संशोधन किया गया कि उसकी संशोधन यहाँ पर कैसे चलाया जाएगा करके। टूरिज्म बोर्ड में यहाँ पर चेंजेस की गई है,
ठीक है। और यहाँ पर भू राजस्व संहिता में यहाँ पर पूरी तरह संशोधन करने के अनुमोदन, मतलब एक सोच रखा गया। अगला देखते हैं, अभी आपको बताया था छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद, जो कि यहाँ पर देखे होंगे। देखो यहाँ पर आपको बताया था जो कि मंत्री छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद बैठक में क्या किया जाएंगे, माटी पूजा महाअभियान चलाएंगे। इसी माटी पूजा महाअभियान जो कि 3 मई, ठीक है, जो कि 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की माटी पूजा यहाँ की परंपरा चलाई गई थी। क्या होता है माटी पूजा यहाँ महाअभियान? देखा जाए तो इसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ी किसान की पारंपरिक वेशभूषा के में धोती कुर्ता पहनकर, ठीक, माटी पूजन किया जाएगा। और दान दुआई की रस्म आधा कर छत्तीसगढ़ में माटी पूजन के महाअभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि छत्तीसगढ़ की जो वेशभूषा है उसको यहाँ पर पूरी तरह देखेंगे। धोती कुर्ता पहनकर क्या करते हैं, यहाँ पर माटी पूजा किया जाएगा। ठीक है, और दान दुआई की रस्म जो अदा कर छत्तीसगढ़ में माटी पूजन की वहाँ पर, ठीक है, किया जाएगा। तो इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि देखे होंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो सीएम यहाँ पर माटी पूजन किया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रमुख बातें हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के अक्षय तिथि एवं माटी पूजा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पर किया गया था? रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, यहाँ पर अक्षय तिथि के दिन मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी संभाग के यांत्रिकी स्किल डेवलपमेंट एक सेंटर स्थापित किया। मतलब हर जगह यहाँ पर क्या है, जो भी मशीन है उनकी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर बनाया जाएगा करके यहाँ पर इस योजना में बताया गया था। उन्होंने विश्वविद्यालय परिषद में स्वामी विवेकानंद कृषि महाविद्यालय इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भवन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर तकनीकी, ठीक है, डॉपलर तकनीकी का शिलान्यास किया जाएगा। मतलब ये डॉपलर तकनीकी ये होता है कि कब बारिश हो रही है, कब मौसम की पूरी तरह क्या होने के लिए यहाँ पर जानकारी देने के लिए डॉपलर तकनीकी का यूज किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन को लोकार्पण कर, मतलब जो कि देखा जाए तो कृषि रोजगार, ठीक है, कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया, साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत बीज, कीट और कृषि यंत्र एवं अनुदान राशि को चेक भी प्रदान किया जाएगा। अगला देखा जाए, वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक। ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। ठीक है, वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टर चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव। कौन है ज्ञानेश्वरी यादव, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है, 3 मई को कहाँ पर होता है? ग्रीस, ठीक है, ग्रीस के हेराक्लियोन में चल रहे वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ का उद्देश्य वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 156 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता। कितना? 156 किलो। तो इसमें क्या है, जो ज्ञानेश्वरी देवी यादव है वो कहाँ की है? राजनांदगांव के ज्ञानेश्वरी यादव, जो कि उनका वेट है 49 kg। ठीक है, जो कि उनका वेट का 3 गुना वेट यहाँ पर क्या किया गया था, 156 kg यहाँ पर वेट उठाई है, उठाकर रजत पदक जीता। उन्होंने 73 kg स्लैम में, 83 kg स्लैम में एंड जार्क में वजन में उठाया था। इस वर्ग में भारतीय की रितिका ने 150 किलो वजन उठाकर क्या कहा, यहाँ पर कांस्य पदक जीता। ठीक है, और वही इंडोनेशिया में आयशा कंटिका विंडो ने 185 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, का मतलब देखो, इंडोनेशिया के जो आयशा है वो क्या करी थी, 185 यहाँ पर केजी उठाई थी। ठीक है,
देखा जाए तो कौन से यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद ये क्या है, रजत पदक जीता, और इसी के तो भारत की ऋतिका जो है ना 150 केजी उठाकर एक कांस्य पदक जीती। ठीक है। ज्ञानेश्वरी जो है वो जूनियर वर्ग में विश्व चैंपियनशिप खेलने वाली, पदक जीतने वाली, ठीक है, प्रदेश की पहली खिलाड़ी यहाँ पर कौन बनी है, ज्ञानेश्वरी, ठीक है, यादव। इससे पहले वैश्विक टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की रुस्तम सारंग, अजयदेव सारंग, अनीता शिंदे, मधुसूदन जागड़े, केशव साहू और जगदीश विश्वकर्मा में भी भारत के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन पदक नहीं हासिल कर पाए। इन लोग भी खेले थे, लेकिन भारत छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत लोग यह थे, लेकिन इन लोग अभी तक पदक नहीं जीते थे। और एक बात बता दूं, ज्ञानेश्वरी देवी को यहाँ ज्ञानेश्वरी यादव के यहाँ पर 31 मई को क्या कर दिया गया, वेट लिफ्टिंग ज्ञानेश्वरी को अब क्या कर दिया गया, पुलिस की वर्दी पहनाने की यहाँ पर अनुमति दे दी गई थी। मतलब उन्हें अभी पुलिस कोटा के तरफ, है ना, पुलिस की वर्दी पहनेंगे। अगला देखते हैं, मत्स्य महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण देखो, जो कि बोला जा रहा है अभी जो छत्तीसगढ़ के जो कबीरधाम जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है जो गवर्नमेंट का, मत्स्य जो महाविद्यालय, उसका नाम अभी बदल कर पद्मश्री स्वर्गीय पुन्नालाल निषेध के नाम पर रखा जाएगा। क्या चीज, इस कॉलेज का नाम, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मत्स्य महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुन्नाराम निषेध के नाम पर किया जाएगा, ठीक है। जो कि देखा जाए पुन्नाराम निषेध मत्स्य महाविद्यालय के नाम पर किया जाएगा। देखा जाए जो नवीन मछली नीति निर्माण, ठीक है, निर्माण कमेटी द्वारा ये मत्स्य महाविद्यालय कबीरधाम का नाम को जो कि पूरी तरह चेंज करने के लिए यहाँ पर रखा गया। ये क्या होता है, मछली पालन के जो कि महाविद्यालय रहता है, इनकी देखरेख इन सब के लिए यहाँ पर एक कबीरधाम में महाविद्यालय कॉलेज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति के उपरांत राज्य शासन द्वारा मत्स्य महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुन्नाराम निषेध के नाम पर रखा गया। जो कि देखा जाए कबीरधाम छत्तीसगढ़ का एकमात्र मत्स्य महाविद्यालय जिसका लोक आकर्षण जो कि 2018 में की गई है। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या किया था, इसको यहाँ पर महाविद्यालय खोलने का परमिशन दिया गया था, मतलब ओपन के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। गौरतलब है कि पद्मश्री पुन्नाराम निषेध छत्तीसगढ़ महाभारत कथा गायक की लोकप्रिय विधा या पंडवानी के वेदमती शैली के लोकप्रिय गायक थे। कौन है, पंडवानी के वेदमती शैली के लोकप्रिय गायक है। एक होता है वेदमती शैली, दूसरा होता है यहाँ पर करप्पा शैली, ठीक है। अपनी विरोचन प्रतिमा के बल पर उन्होंने पंडवानी को देश विदेश में लोकप्रिय किया गया था। उनकी कला को देखते हुए 1974 में भारत की राष्ट्रपति जो फरुखुद्दीन अली अहमद ने उन्हें ताम्रपत्र से नवाजा और पंडवानी गायक के लिए भारत सरकार ने उसे 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं निजान अभियान, ठीक है, क्यों चर्चा में था। हाल में ही छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कोरिया और राजनांदगांव में चलाए जा रहे निजात अभियान को ही देश भर के सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग निजात अभियान पुलिस अभियान संतोष सिंह की पहल है, ठीक है, पहल है जिसके तहत पुलिस टीम द्वारा शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री करने वाली कोचियों पर कराई गई कार्रवाई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो निजात अभियान में ही जैसे कि कौन है, अधीन पुलिस संतोष सिंह की पहल के कारण पुलिस टीम ने शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों को अवैध बिक्री करने वाले कोटियों पर कार्रवाई की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत शहर के लेकर गांव तक नशे के विरुद्ध लोगों को मध्य व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाई गई है।
गौरतलब है कि पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो, ठीक है, विकास ब्यूरो देश भर में चल रहे स्मार्ट पुलिसिंग के सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली और नवचरों पर एक पुस्तक जो स्मार्ट पुलिसिंग का उत्तम कार्यप्रणाली का प्रकाशित भी की गई है। अगला देखा जाए, बस्तर में रेशम मिशन के तहत रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर योगी खरीदी। अगर देखा जाए, 9 मई 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा चालू वर्ष में लघु वनोपज संघ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोसा, ठीक है, कोसा कुकनी खरीदेंगे। ये देख रहे हो ना आपको, ये है कोसा, ठीक है, कोसा कुनके खरीदने की आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विगत दिवस चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में बस्तर संभाग में रेशम कीट पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वन्यजीवों को कृषकों के हित की रेशम मिशन प्रारंभ की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बस्तर संभाग में इसके समर्थन मूल्य पर संग्रह के लिए क्रय दर निर्धारित की जा रही है। शासन के इसी महत्वपूर्ण निर्णय है से अब रैली कोसा के उत्पादन में संरक्षण द्वारा लाभ उठाने का निवासियों को मिलेगा। अब क्या करते हैं, राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय, ठीक है, शुक्ला, क्या है, राज्य के लघु वनोपज संघ के प्रबंधक संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में रैली कोसा के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने हेतु राज्य लघु वनोपज संघ तथा रेशम संचालन के बीच में MOU किया जाएगा। क्या होता है MOU? MOU एक लघु वनोपज संघ है, ठीक है, संघ है जो कि क्रय किया गया कोकून रेशम विभाग को प्रदान किया जाएगा। रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग के 740 हितग्राहियों को चयन किया जाएगा, मतलब 740 लोगों को यहाँ पर चयन किया जाएगा जो रेशम धागाकरण को प्रशिक्षण देने की भी प्रारंभ की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य ने 8 से 10 करोड़ रेली कोसा कोकून का उत्पादन होता है, तो रेली कोसा संग्रह मुख्य रूप से 7 जिलों में जो कि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, केशकाल, नारायणपुर और कांकेर में होता है। अगला देखा जाए, खाद्य मंत्री ने किया बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन। क्या होता है, देखो छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री कौन है, देखा जाए छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री कौन, यहाँ पर अमरजीत भगत जो है छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री हैं, जो अंबिका जिले के मैनपाट विकासखंड ग्राम पंचायत रोकाकर में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। क्या होता है बायोडायवर्सिटी पार्क, क्या होता है, मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत रोकाकर में वन विभाग द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से कितनी 100 एकड़ क्षेत्रफल में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। इसमें से एक एकड़ के क्षेत्र में कैक्टस एवं बबू पौधे तथा करीब 2 एकड़ के क्षेत्रों में औद्योगिक पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यह निरीक्षण पथ, जो गार्ड, कटर सहित अन्य निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। खाद्य मंत्री इस अवसर पर कहा कि मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने की कड़ी में बायोडायवर्सिटी पार्क भी जुड़ा जाएगा। इस पार्क में पर्यटकों को प्रकृति के विभिन्न रूप से देखने को मिलेगी। अगला देखो, मुख्यमंत्री ने क्या किया था, मुख्यमंत्री ने सी मार्ट खोला। सी मार्ट मतलब छत्तीसगढ़ मार्ट में क्या, ठीक है। 18 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने क्या किया था, यहाँ पर सी मार्ट खोला गया। कहाँ पे, सुकमा में। मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यक्ति भेंट मुलाकात, ठीक है, भेंट मुलाकात, अभी मैं बताऊंगा भेंट मुलाकात
अभियान के दूसरे चरण में सुकमा जिला के मुख्यालय में 58 लाख के लागत से निर्मित सी मार्ट छत्तीसगढ़ मार्ट को लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, प्रदेश में मार्ट में जो कि सी मार्ट में आपको यहाँ पर कोदो, कुटकी, रागी और सुगंधी चावल, तिखुर मसाले का आदि का क्रय कर मार्ट के बोहनी कार्य किया जाएगा, जिसमें 1348 रुपीज के मूल खरीदी पर खरीदे कर वे सी मार्ट के फर्स्ट कस्टमर हुए हैं। कौन हुए हैं? सी मार्ट के पहले कस्टमर बोहनी कराई। और सुकमा सी मार्ट जिले में जो कि देखा जाए 35 स्वशासन समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादन जैसे सबरी मसाले, सबरी फूड्स, महुआ, काजू, कॉस्मेटिक, साबुन, फिनाइल, हाइजीन प्रोडक्ट जैसे सैनिटरी नैपकिन आदि का क्या है यहाँ पर किया गया है। अगर देखा जाए जैसे कि वनोपज से निर्मित उत्पादन जैसे कि अश्वगंधा चूर्ण, गेलो मुलेटी और वन वसदी, एलोवेरा, आंवला महुआ, लड्डू आदि से लेकर दैनिक उपयोग में वस्तुओं से जैसे कि कुल 81 प्रकार के वर्तमान समूह में इसमें शामिल की गई है। जो सुकमा सी मार्ट का संचालन शक्ति महिला समूह, कौन से महिला समूह करती है यहाँ पर? देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई शक्ति महिला समूह ग्राम संगठन ग्राम रामाराम द्वारा यहाँ पर क्या की गई है, इस सी मार्ट का यहाँ पर संचालन की जाती है। उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करने में दिशा में महिला और स्व सहायता समूह जबकि इसमें शिल्पकारों, बुनकारों, दस्तकारों, कुंभकारों और अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादनों में से एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। सी मार्ट में गौठानों में कार्यरत महिला व स्वशासन समूह द्वारा तैयार विभिन्न तरह के उत्पादन समेत गांव में बनने वाले अनेक तरह के उत्पादन के एक ही छत के नीचे बिक्री के लिए उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, सिंपली फंडा है। जैसे कि डी मार्ट, सी मार्ट क्या है? सी मार्ट में आपको यहाँ पर पूरी तरह छत्तीसगढ़ के 81 प्रकार के यहाँ पर सामान मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या है, बस्तर संभाग में लघु वनोपजा आधारित प्रशासनिक इकाई के लिए स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौता क्या होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप दो पक्षीय सुने होंगे। ठीक है, त्रिपक्षीय होता है 19 मई 2022 को राज्य शासन की ओर से वंचलन पैकेज, क्या नाम है? वंचलन पैकेज के अंतर्गत बस्तर संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु दो पक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। क्या होता समझौता? पहला समझौता बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या है? बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुम्हार पारा, ठीक है, बस्तर के साथ कोंडागांव जिले में महुआ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये है आपका पहला समझौता। क्या है? बस्तर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और दूसरा समझौता ये है मेमर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो कि पुणे है, पुणे महाराष्ट्र के साथ बस्तर जिले में इमली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा। ये दूसरा है। समझौता के तहत बस्तर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से कोंडागांव में क्या किया जाएगा? महुआ डिस्टिलरी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 6000 मतलब 600 किलोलीटर प्रति वर्ष की यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट के द्वारा तैयार अधिकांश उत्पादन के अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा। इस प्लांट के लागत से बस्तर क्षेत्र में फूड ग्रेड महुआ का उपयोग होगा, जिससे इस क्षेत्र के संग्राहकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसके अलावा मेमर्स कोर्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिला बस्तर के लोहरी कुंड विकास के ग्राम छिंदवाड़ा में 4 करोड़ रुपए, कितने? 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से इमली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी।
इस प्रशासन के केंद्र में इमली का पेस्ट, इमली बीज का पाउडर, इमली बिक्स तैयार किया जाएगा। इस इकाई की वार्षिक क्षमता जो कि 4,500 मीट्रिक टन यहाँ पर करने की यहाँ पर प्रावधान रखी गई है। इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना में बस्तर में इमली का प्रसंस्करण करते हुए उसके बीज का भी उपयोग करते हुए तैयार उत्पादनों को देश के बाहर विदेशी में भी विक्रय किया जाएगा। इन दोनों प्रशिक्षण इकाई की स्थापना से स्थानीय लोगों को जहां रोजगार प्राप्त होगा, वहीं इमली से और महुआ से संतराओं की उनकी उपज में समतुल्य मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी कांकेर जिले में कोदो कुटकी एवं रागी का प्रशिक्षण हेतु निजी विशेष के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। ये समस्त औद्योगिक इकाइयों की शीघ्र ही उत्पादन प्रारंभ करेगी, जिसके प्रदेश में उत्पादन लघु वनोपज का प्रसंस्करण प्रदेश के भीतर ही किया जाना संभव हो सके, जिसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में 13 लाख से भी अधिक तेंदुपत्ता और वनोपज संघों को मिलेगा। अगर अगला देखा जाए, मुख्यमंत्री क्या किए थे, शुरू किए भेद मुलाकात अभियान का दूसरा चरण। क्या होता है भेद मुलाकात अभियान का? ठीक है, 18 मई, ठीक है, 18 मई 2022 से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी भेद मुलाकात अभियान की गई है। क्या की गई है? भेद मुलाकात अभियान। ये क्या है? दूसरा चरण है। तो शुरुआत बस्तर संभाग के कोंटा विधानसभा से की गई है। कहाँ से? बस्तर विभाग के कोंटा विधानसभा से। बस्तर संभाग में भेद मुलाकात अभियान के दूसरा चरण के लिए 28 मई से लेके 2 जून तक, तब से 28 मई से लेके 2 जून तक बस्तर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर कोंटा के नगर पंचायत परिषद में यहाँ पर आम जनता से भेद मुलाकात कर शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं की क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली और उनकी समस्या सुनी और आम जनता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कोंटा जिले के 2 उप तहसीलों, ठीक है, 2 उप तहसीलों जो कि झागरगुंडा एवं दुर्लापाल को तहसील बनाए जाने की घोषणा की। जो पहले 2 जिले के 2 उप तहसील है, अभी क्या कर दिया गया? तहसील बनाने की यहाँ पर घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोंटा ब्लॉक के बड़ा गांव एवं झारकुंडा में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, कोंटा के 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल और 50 बिस्तर करने वाले थे, इसको और बढ़ाने वाले थे। दुबा टोटा में खेल मैदान, मतलब एक खेल मैदान है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा एक एरोबोरमेनी स्टेडियम का निर्माण कराए जाने की भी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भेद मुलाकात अभियान की शुभारंभ 4 मई से की है। ठीक है, भेद मुलाकात अभियान के पहले चरण में बघेल ने यहाँ पर 4 से 11 मई तक यहाँ पर सरगोजा, इसको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का सीएम का भेद मुलाकात जो कि पहले चरण कहाँ से कहाँ की गई थी? 4 से 11 मई यहाँ पर क्या किया गया था? यहाँ पर सरगोजा में, यहाँ पर सरगोजा संभाग विधानसभा में यहाँ पर, और दूसरे चरण में कहाँ से की गई थी? 18 मई से लेके यहाँ पर 2 जून तक बस्तर संभाग। ठीक है, इसको याद रखना। मुख्यमंत्री के संपर्क में समाधान के ध्येय के साथ या आम जनता से भी सीधे बात की और उनकी समस्याओं को जानकारी उनकी तहत निराकार किया। वही जनता की मांग पर उन्होंने विकास एवं निर्माण कार्यों को सौगात दी, यहाँ पर दी गई है। अगला देखा जाए, मुख्यमंत्री ने बीजापुर ज्ञान गुडी एजुकेशन सिटी का निर्णय लिया। मतलब देखा जाए, जैसे मुख्यमंत्री अभी बस्तर दौरे पे हैं, जहाँ पे 20 तारीख को क्या किए थे? मुख्यमंत्री भेद मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर के ज्ञानगुडी, ठीक है, ज्ञानगुडी एजुकेशन सिटी का लोकेशन कर परिक्रम रुद्राक्ष के पौधे को पोषण किया। ठीक है, दिखाता हूँ। अब देखा जाए,
एजुकेशन सिटी परिसर के संचालित छू लो आसमान कोचिंग सेंटर, जो कि क्या है, छू लो आसमान कोचिंग सेंटर, जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के नीट, जेई मेंस, एडवांस बोर्ड एग्जाम आदि एंट्रेंस एग्जाम के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष जेई में से 3 और बच्चे और नीट में 5 बच्चे का चयन हुआ है। परिसर में लड़कों व लड़कियों का सर्व सुविधाओं में हॉस्टल स्थित, परिसर में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम व विभिन्न खेल जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाज, स्विमिंग, कबड्डी, जूडो, कराटे, एथलेटिक्स इत्यादि प्रशिक्षण द्वारा की जाती है। यहाँ 280 बच्चे की क्षमता है, जहाँ पे वर्तमान में 90 बच्चे प्रशिक्षण थे और 5 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेल व 2 बच्चे खेलो इंडिया में विजेते यहाँ पर की गई है। ठीक है। समर्थ पुनर्वास केंद्र में बच्चों को टीचिंग लर्निंग, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से सिखाया जाता है। समर्थ में वर्तमान में बीजापुर जिले के सभी विकास खंडों की 40 बच्चे हैं जिन्होंने शासन द्वारा मुफ्त में भोजन, आवास या आदि सभी सुविधाएं दी जाती है। यह मानसिक, दृष्टि बुद्धि, अन्य दिव्यांगों बच्चों को समर्थन के प्रयास में शिक्षित की जाती है। संवेदी कक्षा 21 प्रकार के फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को प्रशिक्षण या दृष्टिबाधित बच्चों को हाथों और पैरों को स्पर्श वस्तुओं को एवं रंगों की पहचान करने के, स्वाद चख कर खाद्य पदार्थों की पहचान करने की प्रशिक्षण भी यहाँ पर क्या की जाती है, दी जाती है। अगला देखते हैं, दंतेश्वरी में डेनन की नई यूनिट खोली गई है। क्या है डेनन? क्या होता है? डेनेक्स, ठीक है। 23 मई को जब मुख्यमंत्री कहाँ थे, दंतेवाड़ा जिले में कटे कल्याण अभियान टेक्सटाइल यूनिट की वजन से देश भर में चर्चित दंतेवाड़ा को नवाचार डेनिक्स की नई यूनिट शुभारंभ की गई थी। क्या होता है, इसी के साथ डेनिक्स के पास कितने यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया, मतलब छोटे छोटे यहाँ पर कपड़े, ठीक है। कपड़े का डेनिक्स मतलब होता है कपड़े के एक अलग अलग यूनिट यहाँ पर बनाई गई थी, जहाँ पे छिंदनाड़ का MOU हुआ है, या MOU डेनिक्स FPO किसान उत्पादन संघ, ठीक है, और एक्सपोर्ट हाउस तिरुपुर के बीच हुआ है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में होलसेल के देश के सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है, क्या है? डेनिक्स की। अभी तक के स्थापित डेनिक्स की 4 यूनिट है, जो हराम, बरसूर, कार्ली, कट कल्याण से सभी कपड़े की लाट बेंगलुरु भेजी जा रही है। लेकिन इसी MOU के बाद डेनिक्स की 5वीं यूनिट छिंदनार में तैयार होने के वाले कपड़ों के UK और US के बाजारों में नजर आएगी, ठीक है। अभी जो 5वीं यूनिट बनाई जा रही है, इससे क्या है, US और UK के जो बाजारों में इसे बेचा जाएगा। डेनिक्स के माध्यम से दंतेवाड़ा वस्त्र व्यवसाय के लिए एक नए केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं। यहाँ के कपड़ों गुणवत्ता के वजन से देश भर में इनकी मांग बढ़ी है और देश भर में व्यापारिक संगठन में इनके अप्रोच कर रही है। देखा जाए, देखो आप यहाँ पर, अब से लगभग 16 महीने पहले छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल जो दंतेवाड़ा जिले में महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत हरमा में नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1.5 साल पहले, मतलब 1 साल पहले, ठीक है। यहाँ बने कपड़े को ब्रांड नाम दिया गया, जो कि डेनिक्स, ठीक है, जो कि क्या नाम है? डेनिक्स। डेनिक्स का अर्थ होता है दंतेवाड़ा, ठीक है, डेनिक्स का अर्थ होता है दंतेवाड़ा निकष, ठीक। इस ब्रांड से दंतेवाड़ा जिले की समृद्ध परंपरा एवं संस्कृति की झलक दिखाई देती है। बीते 16 माह में डेनिक्स से 4 यूनिट लगभग 50 करोड़ रुपये के मूल्य से 6,75,000 कपड़ों की लॉट जो बेंगलुरु भेजी गई है, जहां से इनके विक्रय पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। डेनिक्स में दंतेवाड़ा का लगभग 800 लोग यहाँ पर क्या करते हैं? काम करते हैं। कितने लोग? 800 लोग।
डेनिक्स की यूनिट में तेजी से प्रसार होने की वजह से न केवल महिलाओं को रोजगार मिलता है, अपितु देश भर में संस्था के कपड़े के डिमांड होने पर भी कौशल सर्वजन यहाँ पर की जाती है। गौरतलब है कि डेनिक्स की महिलाओं ने हाल में ही 11 किलोमीटर लंबी जो चुनरी यहाँ पर क्या की है, दंतेश्वरी माता के लिए अपडेटेड की गई है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में। अगला देखा जाए 23 मार्च पे और क्या होता है, भागनी प्रस्तुति सहायता योजना के नाम पर अब क्या बदल गया, इसका नाम मिनी माता महतरी जनत योजना। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संबंधित कर्मचारी कल्याण मंडल के हितों के लिए संचालित भगनी प्रस्तुति सहायता योजना के अब नाम क्या हो गया है, मिनी माता। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भागनी प्रस्तुति सहायता योजना के आरंभ करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है, क्षेत्रों पे कामगारों आय को श्रमिकों को महिलाओं को प्रस्तुति के लिए आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। इसके लिए जो कि गर्भधारण जो प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं उनको यहाँ पर भरपूर आहार हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है। इससे महिलाओं व बच्चों के शरीर की गर्भ अवस्था में आहार व पोषण की कमी और आर्थिक समस्याएं नहीं रहेगी। इस योजना के तहत पहले क्या किया जाता था, जो गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये यहाँ पर प्रसूति लाभ के लिए दिया जाता है, जिसको अभी 5,000 रुपये गर्भ धारण के प्रथम 3 महीने में और उसके बाद 5,000 रुपये दूसरे 3 महीने में, मतलब 8वें महीने में दिया जाता है। सहायता राशि का लाभांश सूचना प्राप्त के 2 घंटे के भीतर दिया जाएगा। जैसे कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दिए, 72 घंटे बाद क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। इस योजना में शामिल होने वाले के लिए पात्रता, क्योंकि हितकृत पति पत्नी का पंजीयन, मतलब वो मैरिज सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है। महिला श्रमिक के गर्भ धारण का अधिकृत सत्यापन डॉक्टर ANM तथा मितानी द्वारा यहाँ पर होना अनिवार्य है। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं निर्माण श्रमिकों, मतलब जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट एवं प्राइवेट जो कि काम करते हैं, जो पत्नी की योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो काम करते हैं, ठीक है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रसूर योजना के लाभ अधिकतम 2 बार प्रसव हेतु दी जाएगी। लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिन के उपरांत में ही दिया जाएगा। अगला है बहराडीह में खुला प्रदेश का पहला किसान स्कूल। किसान स्कूल क्या होता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के चरणदास मेहता ने जांजगीर चांपा जिले में बलौदा ब्लॉक के ग्राम बहराडीह में प्रदेश का पहला किसान स्कूल यहाँ पर ओपन की गई है। इसमें चरणदास मेहता के इस अवसर पर कहा कि स्कूल देश में अपनी पहला स्कूल है जहां किसानों को खेती के संबंध में निःशुल्क प्रशिक्षण दी जाएगी। इस स्कूल में किसानों को कृषि क्षेत्र में 18 अलग अलग प्रकार विषयों में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की यहाँ पर किया जाएगा। इस स्कूल में किसानों के कृषि क्षेत्र में खरीफ फसल, रबी फसल, साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, लाख पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सब्जी खेती प्रशिक्षण कोर्सों, कुट्टी और पालन के लिए यहाँ पर अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। अगला देखा जाए, मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी को यहाँ पर अर्पित की 11 किलोमीटर लंबी चुनरी, जो कि डेनिक्स, जो अभी देखा गया, डेनिक्स के द्वारा यहाँ पर अर्पित की गई है। क्या हुआ है, 24 मई 2012 को मुख्यमंत्री बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान दंतेश्वरी जिले में मां दंतेश्वरी के दर्शन करे उन्हें डेनिक्स की महिलाओं द्वारा 11 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाई है। इससे इन महिलाओं का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। गौरतलब है कि डेनिक्स जो दंतेवाड़ा नेक्सट की 300 महिलाएं ने केवल 7 दिनों में अपने हुनर में 11 किलोमीटर लंबी यह चुनरी बना दी थी। ठीक है। आप देख रहे होंगे जो कि दंतेश्वरी माता में यहाँ पर क्या लंबी 11 किलोमीटर चुनरी यहाँ पर डाला है।
देखिए कितना लंबा है, 11 किलोमीटर लंबी चुनरी। ठीक है, इससे पहले भी डेनेक्स ने काम करने वाली महिलाओं को 8000 मीटर लंबी चुनरी, मतलब 8 किलोमीटर की लंबी चुनरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित चुका था, जो कि 2017 एमपी के मद्रासी जो नर्मदा नदी पर चढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में परिसर में मावली माता और भैरव जी का भी दर्शन की गई थी। ठीक है, इस दौरान मंदिर परिसर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के सुमधुर ध्वनि से पूजा वातावरण आध्यात्मिक रंग गया था। ठीक है, अगला देखा जाए जिरंग घाटी शहीद मेमोरियल। देखो यहाँ पर क्या होता है, 25 मई 2025 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग, कहाँ पे, जगदलपुर के लालबाग मैदान में जिरंग घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया। मतलब जिरंग घाटी का जो शहीद हुए थे उनके यहाँ पर लोकार्पण किया गया था। मुख्यमंत्री ने मेमोरियल परिसर में ही 100 फीट ऊंचा तिरंगा का भी ध्वजारोहण किया गया, जो शहीदों को समर्पित था। ठीक है, क्या होता है जिरंग घाटी? जिरंग घाटी में शहीद 72 लोग, कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए थे? 72 लोगों को यहाँ पर यादों को आम लोगों के दिलों में सदैव जिंदा रखने के लिए जगदलपुर में कहाँ पे, लाल बाग मैदान में जिरंग घाटी शहीदों को स्मारक निर्माण करने का निर्णय लिया। इसमें से ठीक 9 साल पहले, मतलब 15 मई 2013 को बस्तर जिरंग घाटी जो नक्सली हमले में यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदियार, योगेश शर्मा और पुलिसों के जवानों सहित 32 लोगों को यहाँ पर क्या किया गया था, शहीद कर दिया गया था। जिरंग घाटी के शहीद जनप्रतिनिधि एवं जवानों को मूर्तियों उनके नाम के साथ स्थापित किया जाने की उनकी पहचान सदैव रहे। उल्लेखित है कि राज्य में शहीदों के बलिदानों की स्मृति के अंकुश बनाए रखने के लिए 25 मई को जिरंग घाटी। अगला देखा जाए छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला दूसरा राज्य बना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर विधानसभा के मंगलपुर में आयोजित भेद मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वनवासियों को नेशनल पार्क क्षेत्र में ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने यहाँ पर जगदलपुर विधानसभा के मंगलपुर में आयोजित भेद मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वनवासियों को नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र दिया जाने की घोषणा की गई थी। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ देश दूसरा राज्य होगा जो नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता प्राप्त पत्र होगा। ठीक है, वन संसाधन के मान्यता प्राप्त पत्र मिलने से वनवासियों को रोजगार के साथ साथ आय के लिए अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध होगा। ठीक है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित अन्य घोषणा की थी, जो कोटमसर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी युवकों को 15 जिप्स वाहन देंगे। कितने? 15 जिप्स वाहन देंगे। सुकमा के दोरलापाल, कुकनाल और तुंगपाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल की यहाँ पर खोलने की प्रावधान रखी गई है। कनकापाल में से लेदा और जीरम से एलमनार तक सड़क बनाई जाएगी। मालवी पदर, नेतानार, पंडिय पानी और माड़पाल में आदर्श देवगुड़ी की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ का पहला फीफा एप्योर सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के पहले फीफा एथलेटिक सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। जगदलपुर में प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के फुटबॉल मैदान को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय मानव का प्रमाण पत्र जारी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रियदर्शनी स्टेडियम में 44 करोड़
₹44 करोड़ 54 लाख से अधिक राशि से 19 विकास कार्यों को लोकार्पित और 11 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक राशि को 8 विकास कार्यों के लिए में यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है। बस्तर में ग्राउंड रूट लेवल पर सामुदायिक फुटबॉल को यहाँ पर लोकार्पित करने के लिए, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा के ऑर्डर फुटबॉल एकेडमी और बस्तर जिला फुटबॉल संघ तथा बस्तर जिला प्रशासन के बीच MOU किया जाएगा। इससे बस्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध हो जाएगी। अगला देखा जाए टाटा मारी में टूरिस्ट इन्फोसिस सेंटर का शुभारंभ। 29 मई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थिति में स्व सहायता समूह की बहनों ने कोंडागांव जिले में पर्याप्त सुविधाओं को जानकारी देने के लिए टाटा मारी निर्मित टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की योजना की थी। क्या होता है? टाटा मारी के बिहान कैटिल में कार्यकर्ता महिलाओं समूह की अध्यक्षता लक्ष्मी साहू एवं सदस्य जयंती ध्रुव के साथ हाथों मुख्यमंत्री ने टाटा मारी के सेंटर को फीता काटकर शुभारंभ की थी। वन एवं जलवायु परिभाग विभाग द्वारा इस सेंटर का निर्माण लगभग 25.636 लाख रुपए यहाँ पर लागत से की गई है, मतलब 25,36,000 रुपये यहाँ पर लागत से। इस टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भी होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मावा कोरनौर पर्यटन सर्किट पर केंद्रीय पुस्तक और लोगों को विमोचना की। गौरतलब है कि कोंडागांव जिले में अपार पर्यटन की संभावना के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से मावा कोरनौर पर्यटन सर्किट का विकास की गई है। इसके लिए 3 दिन और 2 रातों के पर्यटन पैकेज के तैयार की गई है, जिससे पर्यटन स्थानीय प्रकृति संसाधन और मनोरम वादियों 20 से अधिक जलप्रपातों और पुरातात्विक अवशेषों आदिवासी संभाग संस्कृति प्रौद्योगिकी शैली को कोंडागांव में अनेक संस्कृति से परिचित की गई है। अगला है राज्य में जारी होगा पॉलीकार्बोनेट आधारित कार्ड। मतलब अब देखा जाए इसका मतलब ये है जो कि आपको यहाँ पर 29 मई 2022 को सरकार सूत्रों ने यहाँ पर परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की गई है तुरंग सरकार या तुरहा द्वारा दृष्ट एवं सशक्त बनाने के लिए दिशा में अब प्रदेश में जारी होने वाली समस्त ड्राइविंग लाइसेंस पंजीयन क्रमांक या पॉलीकार्बोनिक कार्ड पर आधारित कार्ड पर ही QR कोड युक्त होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के भुगतान के परिवहन विभाग, ठीक है, द्वारा 2019 में अध्यादेश के अनुपालन की एक, ठीक है, जो PIT मतलब जिसको ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रिंटिंग का कार्य केंद्रीय कार्ड प्रिंटिंग एवं डिस्पैच यूनिट पंजिंग, ठीक है, जो रायपुर में किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृत योजना के अंतर्गत भारत डाक के माध्यम से आवेदनों को घर पर ही भेजा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र में जो कि 7 मई 2012 को प्रदेश भर में यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, इसमें और क्या है वही है पूरा। ठीक है, अब जो आपको जो आधार ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक कार्ड की तरह मिलेगा, उसमें आपको QR कोड रहेगा। इससे पहले आपको QR कोड नहीं था, अब इससे पहले के जो ड्राइविंग लाइसेंस चिप था, अब इसके जगह अब क्या कर दी गई है, आपको QR कोड दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा संचालित तुरहा द्वारा मतलब योजना के अंतर्गत ही ये पूरा काम होगा। तो मई महीने के करंट अफेयर इतने ही है। फिर से एक नया वीडियो से मिलते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। के श्रद्धांजलि दिवस मनाने के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है।